जय लड्डू गोपाल जी के मित्रों। दोस्तों, कभी कभी कोई जगह हमको खींचती है और वहां पर हमको जाना भी पड़ता है। सोते समय व्यक्ति को यानी कि कुछ विशेष आभास होना, यानी कि एक विशेष जगह है जो हटकर है थोड़ी, और वो आपको प्रभावित कर रही है। मैं मानता हूं कि कुंभ राशि वाले जातक के परिवर्तन योग चल रहा है। उनके कामकाज में जरूर परिवर्तन हुआ होगा। एक भाई एक मित्र के बाहर जाने के कारण आपके कामकाज में परिवर्तन हो गया है, ये ध्यान रखना चाहिए। कुंभ राशि वाले जातकों को इस समय, मान लो कुंभ राशि वाला कोई जातक हो, मान लो फंस गया हो कहीं पर जाकर, वो निकल नहीं पा रहा हो, तो 21-22 जनवरी को निकल जाएगा, ये ध्यान रखना चाहिए। इसमें फंसाव होता है, ये थोड़ा बीच में फंसाव भी दे देता है, पर फंसाव कर कर जीत देता है। इस प्रकार की स्थिति है। ये राजपीड़ा का योग है थोड़ा। राजपीड़ा का मतलब ये है कि थोड़ा मैनेजमेंट का विवाद या भार रहता है थोड़ा थोड़ा, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा कामकाज का या कोई जगह है जहां पर अटकना व्यक्ति का। मान लो बाहर गया हो हम, और बाहर जाकर हम अटक गए कहीं पर, यानी कि मान लो किसी से मुलाकात हो गई नहीं चाहते हुए भी उससे, या मान लो कहीं अटक गए, कहाँ कहीं रहना पड़ रहा है हमको, तो उससे निकल नहीं पा रहे हैं, तो वो योग है ये 21 जनवरी को हटेगा और आपके लिए थोड़ी राहत पड़ जाएगी। तो इस प्रकार का ग्रह प्रभाव है। कुंभ राशि वाले जातक के परिवर्तन योग चल रहा है। इसके कारण क्या है कि आपके कामकाज में परिवर्तन हो सकता है। आपको दूसरी जगह जाकर अपना, यानी कि कोई कार्यक्रम, कोई उत्सव, कोई कार्यक्रम, या कोई यानी कि फंक्शन में भाग लेना पड़ सकता है, बाहर जाना पड़ता है कोई कार्यक्रम के लिए। तो दूसरी जगह हो रहा है कार्यक्रम और आपको खींच रहा है वो, तो आपको वहां जाना है। ये ग्रह प्रभाव कुंभ राशि के चल रहे हैं। कुंभ राशि के परिवर्तन योग चल रहा है और उनके कामकाज में जरूर परिवर्तन करेगा। एक शक्तिशाली व्यक्ति है, एक बलवान व्यक्ति है दोस्तों, और वो बलवान व्यक्ति ने अपने कामकाज में परिवर्तन करा, अपनी प्रवृत्ति में परिवर्तन करा। हो सकता है कि वो मकान का स्वामी हो, या कोई मकान हो जो उसने कुछ यानी कि परिवर्तन करा, तो वो क्या है कि परिवर्तन आपके ग्रह में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। उस शक्तिशाली व्यक्ति के परिवर्तन की वजह से आपको भी परिवर्तन करना पड़ रहा है। तो ये सभी ग्रह प्रभाव कुंभ राशि के लिए चल रहे हैं। 21-22 जनवरी को हमें आशा बनती है कि कुंभ राशि वाले जातक जीतेंगे। 20 जनवरी से भी ये शुरू हो सकता है, ये फसाव होकर जीत देता है। इस प्रकार का ग्रह योग है। 21-22 जनवरी को शत्रु या विरोधियों के मामलों में थोड़ा महत्वपूर्ण कार्य होने चाहिए। 21-22 जनवरी को इस प्रकार की उम्मीदें हैं दोस्तों। 21-22 जनवरी को, 20 जनवरी को होता है कि थोड़ा इस समय बाहर आया हुआ हो, कोई चीज खो गई है और उसको यानी कि ढूंढना है, कोई चीज मिल नहीं रही है, और एक प्रकार से ऐसा योग बना हुआ है कि कोई चीज है, कोई जगह है, वो खो गई है, कोई बाहरी जगह आपको खींच रही है, वहां आप गए हुए हो। तो ये क्या है कि अदृश्य प्रभाव है 20 जनवरी तक, 19-20 जनवरी तक। 21 जनवरी से बदल जाएगा एकदम। तो 21 जनवरी को आप प्रकट हो जाओगे अपने अपने सामर्थ्य के साथ। तो ये सभी ग्रह प्रभाव चलते हैं दोस्तों। मैं तो ये कहूंगा कि प्रभु कृपा करे, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो आप सभी पर, आप सभी की मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, एक बात जरूर है, 21-22 जनवरी को प्राप्ति होनी चाहिए आपको। अब प्राप्ति किस प्रकार की होगी? धैर्यवान को प्राप्ति होगी। धैर्यवान होगा उसको प्राप्ति होगी। जो अधीर हो जाएगा उसको कैसी प्राप्ति होगी? मान लो कोई सौदा कर दिया और फंस गए कहीं पर, और वो बैठ नहीं रहा है, आपको जाना है, तो वो धैर्य रखेगा जब उसको प्राप्ति होगी ना। 21-22 जनवरी को ऐसी थोड़ी आशा बनती है कि खोई हुई चीजें मिलनी चाहिए। अब वो किस प्रकार मिलेगी? शत्रु या विरोधी के मामले में जीत मिलनी चाहिए 21-22 जनवरी को, ऐसी थोड़ी आशाएं तो है। स्वास्थ्य के मामले में 21-22 जनवरी को भी ध्यान रखना मित्रों। एक उलट पलट होता है इस समय स्वास्थ्य का। मान लो आप अभी के समय में कहीं फंसे हुए हो, कोई जगह जहाँ पर रहना पड़ रहा है, या कोई चीज खो गई है उसको खोजना पड़ रहा है, या 20 जनवरी तक इस प्रकार की स्थिति है, या बाहर गए हुए हो, आ नहीं पा रहे हो, ये सभी योग है। कोई ऐसी जगह हो जहाँ से निकलना है, तो ये योग बनता है। 21-22 जनवरी को आपको जीत मिलनी चाहिए। कुंभ राशि के जो ग्रह प्रभाव है वो परिवर्तन करवाते हैं, दूसरी जगह बुलाते हैं उनको, बाहर जाकर कोई कार्य करना पड़ता है, इसके कारण प्रसिद्धि भी मिल जाती है। इस प्रकार की कोई योग बात नहीं है।
बाहर दूसरी जगह का कार्य करना पड़ेगा। आप अपने ऑफिस में काम करते हो, आप अपना कार्य करते हो, आप मान लो नौकरी कर रहे हो, आप अपने ऑफिस में काम नहीं करोगे, दूसरी जगह जाकर करोगे। तो ये योग है कि आपको वहां सेवा देनी पड़ेगी। दोस्तों, तो देनी पड़ती है, भाग्य है। यानी कि कुंभ राशि वाले जातक के लिए सभी ग्रह प्रभाव है। अब मैं बता दूं कि कुंभ राशि के लिए यानी कि पारिवारिक चीजें कैसे प्रभावित हो रही है। ये भी आप देखिए जरूर कि पारिवारिक चीजें कैसे प्रभावित हो रही है। आपकी बुद्धि और आपका दिमाग एक प्रकार से कुछ विचित्र बातें सोचेगा। दिमाग में इस समय बहुत महत्वपूर्ण गतिविधि होती है। मैं मानता हूं कि ये ऐसा योग है जो यानी कि दिमाग में बहुत यानी कि अलग ढंग के विचार भी देता है। तो इस प्रकार की स्थिति भी उत्पन्न करता है। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए 21-22 जनवरी को कोई प्राप्ति होनी चाहिए, इस प्रकार की उम्मीदें हैं। 20 जनवरी तक उनको थोड़ा ध्यान भी रखना चाहिए, 19 जनवरी तक थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। ये 20 या 21 जनवरी को थोड़ा चेंज होगा। इस प्रकार का ग्रह प्रभाव आपके लिए है। मैं कहूंगा दोस्तों कि कुंभ राशि वाले जातक, अगर बहुत सारे कुंभ राशि वाले जातक ऐसे भी होंगे जिनके पास जिन्होंने अपना पूरा धन यानी कि उनका एक प्रकार से बर्बाद हो गया हो, या धन के मामले में वो अपने साथी के ऊपर डिपेंड है ना। कुंभ राशि वाले जातक क्या साथी के ऊपर डिपेंड करते हैं धन के मामले में। उनका साथी तरक्की करेगा तो वो भी तरक्की करेंगे धन के मामले में। साथी के पास है उनका धन। अब मान लो कोई कुंभ राशि वाले जातक का साथी के कुंडली में दशा अंतर दशा खराब हो, तो वो साथी बर्बाद हुआ तो कुंभ राशि वाले जातक को भी लेड़ हुआ। तो ये योग बनता है। कुंभ राशि वाले जातक के धन का संक्रमण काल है ये 2025-26। कोई नॉर्मल थोड़ा है। 2024-25-26 ये धन का संक्रमण काल है। ये उस साथी को प्रभावित करता है जो आपका धन प्रभावित कर रहा है। ये जरूर देखना चाहिए, ये साधारण नहीं है समय। अब दोस्तों 21-22 जनवरी को आपने आपने आप बाहर गए कहीं पर, आपने 20 जनवरी को 19-20 जनवरी को कहीं जाकर अपने आप को साबित करा, कोई काम करके दिखाना पड़ा आपको। 21-22 जनवरी को आपने साबित कर दिया और कार्य करके आ गए। तो ये सभी ग्रह प्रभावों का हिस्सा है। कुंभ राशि वाले जातक को दूसरी जगह नौकरी भी मिल सकती है, दूसरी जगह जाकर वो अपने आप को साबित करना पड़ सकता है, कुछ कर कर भी दिखाना पड़ सकता है। इस प्रकार का योग उनके लिए चल रहा है। उनको निराश नहीं होना चाहिए। 7.5 हुई तो क्या हुआ, अगर कुंडली में योग हुए तो तरक्की निश्चित तौर पर होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि पार्टनर की कुंडली जरूर देख लीजिए जिसके साथ कार्य कर रहे हो, उस मामले में गड़बड़ नहीं हो, क्योंकि वो भी आपको बहुत प्रभावित कर रहा है मेरे प्यारे मित्रों। तो इन सभी चीजों को जरूर देखना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर बताना मित्रों। आप सबका धन्यवाद है। आप सबका धन्यवाद। हर हर महादेव मित्रों, आप सबका धन्यवाद है।